है। और ये चेन बनाने के बाद जितना भी हम ऐसे अनुमान लगा लेते हैं कि हमको मफलर बनाना है अगर, तो हमने ये चेन बनाई। जब हमारी चौड़ाई का हो गई चेन, उसके बाद हमने ऊन को सिंगल करा और फिर हम ये साइड में 3 चेन लेकर और फिर इन चेन के ऊपर हम इसको डबल क्रोशिया कहते हैं। ऊन लपेटी, नीचे आए और इसमें से निकाला, और पहली बार में ऊन लपेटकर 2 में से निकाला, अगली बार फिर दूसरे 2 में से निकाला। इस डबल क्रोशिया से ही, अगर हम सिर्फ डबल क्रोशिया ही बुने तो भी हम अपना पहला मफलर बुन सकते हैं। और वहाँ भी आप अगर शेडेड ऊन लेकर बनाएंगे तो वो एकदम अच्छा दिखेगा। अपनी पसंद का आप शेडेड ऊन ले लीजिए और अच्छे से एक आप बना लीजिए। ये नीचे पहली लाइन में हमको ये ध्यान देना होता है कि ये झोल ना रहे। वैसे जब हम ये डबल चेन लेते हैं तो ये चेन के ऊपर जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो वो स्ट्रेट आता है। तो इस तरह से हम ये, मैं बस थोड़ा सा मुड़कर और दिखाती हूँ आपको। तो क्रोशिया चलाने के लिए सबसे पहले, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, ये हम आए यहाँ पर लास्ट में और फिर 3 चेन लेकर हम फिर मुड़ जाते हैं और फिर इनके ऊपर फिर से हम बनाते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी क्रोशिया नहीं आता है तो आपको शुरुआत में जो प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल शुरुआत में जो प्रैक्टिस करनी है, वो आपको ये एक लूप बनाएंगे आप, और उसके बाद इस धागे को आप उंगली पर लपेट लीजिए और ये बस ये चेन बनाइए। तो ये जो धागा, क्रोशिया, ये जो 3 चीज़ का संतुलन है, ये जो हमने यहाँ से धागे को छोड़ेंगे और यहाँ से हम बुनेंगे, इसका जो खिंचाव, टेंशन मेंटेन करना है, ये आप करते जाइए। बस चेन बनाइए आप और उसको उधेड़ दीजिए, फिर दोबारा चेन बनाइए। शुरू में सिर्फ आप ये चेन बनाइए और आपको ये धागा पकड़ने का, धागा ढीला छोड़ने का, कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। उसके बाद फिर आप डबल क्रोशिया भी बना पाएंगे और आगे का और बुनाई भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा 1-2 दिन शुरुआत में धैर्य से काम करना होता है और उसके बाद फिर ये अपने आप चलने लगता है, अपने आप फिर बुनाई होने लगती है और क्रोशिया का काम भी होने लगता है। सबसे आसान जो होता है वो मफलर बनाना ही होता है। आसानी से बन जाता है, किसी को भी गिफ्ट दे दीजिए, खुद पहन लीजिए, सबको पसंद आता है और वो विशेष बहुत ही सुंदर अच्छे आइटम होते हैं। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। और जो बहनें बुनाई नहीं कर रही हैं या नहीं जानती हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ी सी ऊन लाकर, सिर्फ 2 सलाई और थोड़ी सी ऊन लेकर आप आराम से धीरे धीरे 1 महीने में 1 मफलर बनाएं। बस संपर्क में रहें, टच में रहें, थोड़ी बुनाई करते रहें आप, जिससे कि आपका मन जो है वो खुश रहेगा। यही मेरा अनुभव है और जो भी बहनें बुनाई करती हैं उनका भी यही अनुभव है। तो आप भी इस सुझाव को मानिए और बुनाई करें, गिफ्ट दें, नया नया कुछ कुछ सीखें, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी एक और वीडियो में मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। धन्यवाद।